नमस्कार मित्रों, कौटिल्य बलरामपुर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग चर्चा करेंगे नैनो के बारे में। अब नैनो जैसे यूरिया है, नैनो डीएपी है तथा अन्य पदार्थों के बारे में आप जानते हैं कि विश्व में अगर कहा जाए तो सबसे पहले नैनो यूरिया का प्लांट का उद्घाटन जो है वो गुजरात में हुआ है। यह कलोल एक स्थान है वहाँ पे, जहाँ पे जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसका उद्घाटन किया था। आपके दिमाग में आता होगा कि नैनो का क्या उपयोग है, नैनो क्यों आवश्यकता होती है, क्या इसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो गुजरात में नैनो प्लांट स्थापित किया गया है वो लगभग 1.5 लाख बोतल से ज़्यादा प्रतिदिन उसका उत्पादन होगा। ऐसे 8-9 प्लांट और लगेंगे, धीरे धीरे 2025 तक 2500 प्लांट हो जाएंगे। इन 8-9 प्लांटों में आपने नाम सुना होगा। यूपी में आए तो एक स्थान है फूलपुर, वहाँ पे नैनो प्लांट लगा है। एक स्थान आंवला बरेली में, वहाँ पे नैनो प्लांट लगा है। एक स्थान है देवघर झारखंड जेसीडी, वहाँ पे नैनो प्लांट लगा हुआ है। ऐसे जो है आप जो है नैनो प्लांट उड़ीसा में, प्रायद्वीप में, बिहार में ऐसे नैनो प्लांटों की जो है आवश्यकता थी और इस क्षेत्र में जो है विशेष कार्य किया जा रहा है। आज 2012 से 15 या मान लीजिए और पहले जाएं तो आप देखें कि पहले क्या होता था कि यूरिया का जो है काला बाजारी बहुत तेज़ी से होता था। कभी पता लगा दूध में मिक्स किया जा रहा है, कभी अन्य खाद्यान्न पदार्थों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब इससे काला बाजारी के लोग काफ़ी शिकार हो रहे थे, तो इसके लिए क्या किया गया कि इसमें नीम कोटेड यूरिया लाया गया और नीम कोटेड यूरिया से काला बाजारी कम हुआ, क्योंकि अब खाद्यान्न पदार्थों में इसको मिक्स करने से वो नुकसान हो जाता, इसलिए इसको हुआ। लेकिन बहुत से कारखाने इतने महंगे होने के कारण बंद भी हो गए थे, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश का हो, तेलंगाना का हो, बिहार का हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो। आप गोरखपुर का देखिए, यूरिया का कारखाना बंद था। अब ये कारखाना धीरे धीरे शुरू किया गया है और चालू भी हो गया है कई स्थानों पे। जो फर्टिलाइज़र होता है वो हमारी ज़रूरतों को या किसान की ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए मुझे बहुत एक भारी रकम जो है अदा करना पड़ता है। यानी सरकार को 24,000 करोड़ रुपए से अधिक सब्सिडी विदेश को भेजना पड़ता है। अब इतना ज़्यादा रुपया भेजकर कोई बुद्धिमानी नहीं है। इसी को रोकने के लिए, यानी हमारी जो भारतीय मुद्रा है वो विदेशों में ज़्यादा न जाए, यानी हम जो है इंपोर्ट ना करें। अभी क्या करते हैं हम, कभी रूस से इंपोर्ट, इससे पहले हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, बेलारूस से हम इंपोर्ट करते थे। तो इससे हमारी जो इंपोर्ट करने से हमारा भारतीय मुद्रा है वो विदेशों को चला जाता है। और जब किसी देश के अगर मुद्रा विदेश को ज़्यादा जाएगा तो वो देश विकसित राष्ट्र नहीं हो पाएगा। विकसित राष्ट्र होने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, और ये तभी संभव है। आपके दिमाग में आता होगा कि 50 किलो यूरिया ज़रूरी है कि ये 500 ml का नैनो यूरिया। 50 किलो यूरिया से क्या होता था कि हमें इसको भार के रूप में बहुत ज़्यादा साधन की ज़रूरत होती थी। जब कोई रैक लगता है तो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग, संख्या में उसको उतारने वाले चाहिए। कई बोगियों का उसमें उपयोग होना चाहिए। पता लगा कि 52,000 जो है बोरियों का
मंगाया गया तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और हमें जो है विदेशों पे निर्भरता ज़्यादा रहते हैं। लेकिन सरकार को क्या है, सरकार भारत की जो सरकार है उसको ये चाहिए कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाएं, उनके प्रति हम संवेदनशील रहें। यानी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये चिंताजनक स्थिति थी, इस चिंताजनक स्थिति को जो है समाप्त करने के लिए एक विकल्प के रूप में कोई ना कोई एक समस्या का समाधान होना चाहिए। इधर आप देखें कि कोरोना काल में व्यक्तियों की संख्या धीरे धीरे, आदमी सुरक्षा की भावना से धीरे धीरे कम हो गए। जो फर्टिलाइज़र है उसके दाम बहुत तेज़ी से बढ़े। यानी मेरा कहना है कि 3500 रुपये में एक यूरिया का बोरी हम आयात करते हैं, अब बेचते हम कितने, ज़्यादा से ज़्यादा 280 रुपये में, 265 रुपये में, और इसके एवरेज में हमें 3500 रुपये अदा करना पड़ता है। यानी 3200 से ज़्यादा सरकार का घाटा लगता है। इसी तरह से डीएपी में लगभग सब्सिडी 2500 रुपये देना पड़ता है। किसान भाई सोचते हैं कि ये सब्सिडी सरकार दे रही है, मुझे क्या मिला, वास्तव में उनको जो है कैश कुछ मिला नहीं, तो वो इसके जो है, लेकिन ये भी वो नहीं जान पाते कि हमारा देश कर्जे में जा रहा है, ये कर्जा कैसे दूर होगा। अब आपके दिमाग में होता होगा कि नैनो यूरिया, जो 500 ml का नैनो यूरिया है वो 50 किलो जो आपका यूरिया है उसका मुकाबला कर रहा है। कैसे? आपके दिमाग हो कि उसमें 48% नाइट्रोजन, कहाँ 4% नाइट्रोजन। लेकिन उपयोग क्या है कि जो ये नैनो यूरिया का छिड़काव होता है ये बहुत ही बारीक इसके कण होते हैं। ये क्लोरोफिल के माध्यम से, यानी ये क्लोरोफिल क्या है, एक यौगिक है जो हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन से मिलकर एक बड़े जो है कार्बोनिक अणु से बनता है। इसे आपने सुना होगा कि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है। क्लोरोफिल से क्या होता है कि सभी चीज़ों के जो बहुत ही गहरा डार्क हरा होता है, और जब वो हरा होगा तो हमारी फसल देखने में अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि जितना हमने छिड़काव किया नैनो के रूप में वो पूर्णतः जो है पेड़ों को मिल गया। कहा भी जाता है कि 30 से 35 दिन के अंदर नैनो का छिड़काव हो जाना चाहिए। अब इसके छिड़काव से क्या होगा कि पेड़ों को जो है उसमें मैग्नीशियम मिल जाता है, उसमें प्रोटीन मिल जाता है, उसमें विटामिन को प्राप्त होता है। विटामिन आप कहेंगे कौन से हैं? जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के, ऐसे जैसे हमें विटामिन की ज़रूरत होती है, चाहे वो जो है रेटिनॉल हो, थायमिन हो, एस्कॉर्बिक एसिड हो, कैल्सीफेरॉल हो, टोकोफेरॉल हो, फिलोक्विनोन हो, ऐसे विटामिन पौधों को भी आवश्यकता होती है। ऐसे जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इनको भी क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन यौगिक के रूप में। तो इन सब के द्वारा जो है तभी जाके पेड़ पौधे स्वस्थ रहते हैं, और इतने स्वस्थ रहते हैं कि उनसे जो अन्न का उत्पादन होता है इससे करीब 4 गुना ज़्यादा अन्न का उत्पादन होगा। तो ये ज़रूरी है कि नैनो का स्कोप ज़्यादा है। ये जब आप नैनो छिड़काव करते हैं तो ये 2 से 3 दिन के अंदर जो है ये पूर्णतः पकड़ लेता है और बहुत सही जगह पे जो है ये जो है इसका प्रयोग होने लगता है। लेकिन जब हम यूरिया करते हैं तो उसमें 15 दिन लगता है, क्योंकि पत्तियों में रंध्र पाई जाती है, उसमें छिद्र होते हैं जो अपनी भोजन को यानी पत्तियों में एकत्रित हो जाते हैं। जब ज़रूरत हुआ तो वहाँ से उनको भोजन मिलना शुरू हो जाता है। पौधों के उनके जड़ों के माध्यम से मिलता है और पत्तियों के माध्यम से होता है। आपने नाम सुना भी होगा कि सूर्य की रोशनी से जो है यानी ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, क्लोरोफिल के माध्यम से इनको जो है पत्तियों को ये अवशोषित कर लेते हैं और इसके माध्यम से पेड़ बहुत अच्छे हो जाते हैं।
तो इस तरह से जो है नैनो यूरिया बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए पहला उद्घाटन गुजरात में हुआ और दूसरा जो भारत में यानी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जो भारत कहा जाता है कि उपभोक्ता है, लेकिन हम उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पे हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें उत्पादन करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें 25 देशों को निर्यात करना चाहिए और निर्यात हो भी रहा है। जब से नैनो यूरिया DAP बनने लगी है 25 देश को हम निर्यात कर रहे हैं। आपने ब्राज़ील का नाम सुना होगा, आपने अर्जेंटीना का नाम सुना होगा। इन स्थानों पे जो है हम नैनो यूरिया का जो है क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, हमें अब ऑर्डर मिलने लगे। अभी यूपी में आंवला और फूल में आपने नाम सुना हुआ, वहाँ भी उद्घाटन हो गया है यानी फरवरी 2023 में। इससे क्या होगा कि किसानों की आय में बहुत बेतहाशा वृद्धि होगी, यानी हमारे किसान भाइयों का भविष्य ही बदल जाएगा, क्योंकि नैनो यूरिया एक हरित प्रौद्योगिकी है जो सबसे अच्छी होती है। इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, सभी प्रदूषण का समाधान है, मिट्टी भी बचती है और उत्पादन भी बढ़ता है। आप जानते हैं कि प्रदूषण जो होते हैं वो प्रदूषण वायु जल भूमि यानी जिससे जो है जैविक गुणों से होने वाले अनचाहे परिवर्तन मनुष्य या अन्य जीवधारियों को औद्योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से या खेतों के माध्यम से जो हमें प्रभावित करें, वही है प्रदूषण। चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, और इसी तरह से आप जल प्रदूषण के द्वारा मृदा प्रदूषण हो, तो इस तरह से इससे हम जो है बच सकते हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा कि नैनो कैसे जो है किसान को इससे क्या, कैसे इसको जो है किसान भाई कैसे अपनाएं। देखिए, किसान भाई को इसको अपनाने के लिए सरकार एक बहुत बड़ा सब्सिडी भी दे रही है। कैसे छिड़काव किया जाए, कैसे इसे स्प्रे किया जाए, इसके क्षेत्र में सरकार ने जो है कई फ्री योजनाएं, कई फ्री जो है सब्सिडी मशीनें जो है देना शुरू कर दिया है। हमें हमारे देश में लगभग 350 लाख मीट्रिक टन जो है यानी इसकी ज़रूरत है, लेकिन अभी हमारे पास बहुत कम है, यानी सप्लाई जो होता है उसमें अभी विदेशों पर निर्भरता है। धीरे धीरे हमें ये निर्भरता कम करना होगा। आप जानते हैं कि इफ़को जो देवघर में उद्घाटन हुआ है या गुवाहाटी इकाइयों में नैनो यूरिया का, ऐसे नैनो DAP हो, ये सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए भी नैनो बनना शुरू हो गया है। तो इसके माध्यम से जो है यानी लगभग जो आपने देखा कि 3,000 करोड़ रुपए का भी इसकी ज़रूरत होगी, तब जाके जो है हमें 2 लाख बोतल डिजाइन होंगे। ये इस तरह से सरकार को जब अगर ये हो जाएगा तो सब्सिडी नहीं देना पड़ेगा, देश का विकास होगा, किसान का विकास होगा। आज हमें इसकी ज़रूरत है, जागरूकता की, कैसे पैदावार बढ़ाया जाए। तो मेरा सभी किसान बंधुओं से अनुरोध है कि नैनो को आप लोग अपनाएं। थोड़े से खेत में आप पहले खुद इसको देखें, छिड़काव करें, इसका स्प्रे करें, और यदि बेनिफिट हो तभी आप खरीदें। लेकिन अगर आपने अपनाया है तो मेरा दावा है 100% कि आपको फ़ायदा होगा। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सबसे अपील करता हूं देशवासियों से कि नैनो यूरिया को आप अच्छी तरह से अपनाएं। हर खाद को बंद करके जैविक खाद और नैनो इसका ज़्यादा भरपूर उपयोग करें, और तब आप के जो है यानी नेचुरल खेती होगा तो उसमें जो है बीमारियां जो आज हम इन से बीमारियों से लड़ रहे हैं, ज़्यादा खाद का प्रयोग करके हमें कैंसर होते हैं, त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो इनसे जो है निजात मिलेगा। रही इसको करने की बात, तो ये जब पौधे तैयार हो जाएं 30-35 दिन में, तब छिड़काव आप कर दें। उसके 20-25 दिन बाद फिर छिड़काव कर दें, यानी चाहे वो सब्जी हो या अनाज हो, दाल जो दलहन की फसल है उसमें आप एक बार छिड़काव करते हैं तब भी
ये काफ़ी रहेगा। हमारे जो है प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में काफ़ी वो किया है। केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भी जो है इसको आंवला और फूलपुर में इसका उद्घाटन करके किया है। यहीं आप देवघर में आपने देखा होगा कि जो है